हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम सब पढ़ेंगे नंबर्स के बारे में। ये जो नंबर्स का जो मैं टॉपिक कराने वाली हूँ ये बेसिकली 10th क्लास के लिए है, बट इसे 6 to 10 तक के बच्चे भी देख सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक जो है नंबर पे बेस्ड। अब पहला आता है, हमने बुक्स में पढ़ा होगा नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ओड नंबर, प्राइम, कंपोजिट, बट हमको ढंग से समझ नहीं आता, तो इसी चीज़ को मैं आपको यहाँ बहुत ही ईजी तरीके से समझाने वाली हूँ। तो पहले आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जिसको हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, यानी कि बेटा 1 से लेके जितनी भी गिनतियाँ होती है 1 से स्टार्ट होता है बेसिकली। ये 1 से लेके जितनी भी गिनतियाँ वो सारी हमारे नेचुरल नंबर्स हैं। अब नेचुरल नंबर्स, अब इसमें 10 भी आ रहा है, ये सारे ये सब बनी कैसे हैं? ये बनी है हमारे जीरो को लगाने से, यानी कि जो भी संख्या है, यानी कि जो भी नंबर्स हमारे जीरो से स्टार्ट्स होते हैं वो आते हैं हमारे होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्या है। अब जब हमने इन दोनों नंबर्स को ध्यान से देखा तो हमने देखा कि इनमें से कुछ नंबर ऐसे हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं और कुछ ऐसे हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते, यानी कि जो नंबर्स 2 से डिवाइड हो जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं इवन नंबर, यानी कि सम संख्या। और जो नंबर्स 2 से डिवाइड नहीं होते उन्हें हम बोलते हैं ऑड नंबर, यानी कि विषम संख्याएं। फिर जब हमने नंबरों को इतना जाना, हमने नेचुरल नंबर जाने, होल नंबर जाने, इवन नंबर जाने, ऑड नंबर जाने, तो हमने देखा कि कुछ संख्याएं बढ़ती हैं, कुछ घटती है, यानी कि कुछ ऐड होता है, कुछ सब्ट्रैक्ट होता है। यानी कि जो पॉजिटिव होते हैं, यानी कि जो एडिशन वाले हैं, और जो सब्ट्रैक्ट वाले हैं, यानी कि पॉजिटिव और सब्ट्रैक्टेड वाले जो नंबर होते हैं उन्हें हम बोलते हैं इंटीजर्स, यानी कि हमारे पूर्णांक। अब इसमें हमने देखा, फिर आगे जब हमने पढ़ा तो हमने देखा कि कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो 1 से भी डिवाइड होते हैं और अपने नंबर से ही डिवाइड होते हैं, किसी और नंबर से डिवाइड होते ही नहीं। उन्हें हम बोलते हैं प्राइम नंबर, यानी कि अभाज्य संख्याएं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11। तो ये सारे क्या नंबर है? ये केवल 1 से डिवाइड होंगे या फिर अपने नंबर से ही। और इसको जो ट्रिक है याद करने के लिए, तो वो याद रखो, ये केवल 1 से और अपने आप से ही डिवाइड होता है। अब इसके बाद आता है हमारा कंपोजिट नंबर, जिसको हम बोलते हैं भाज्य संख्या। जैसे हमारा हो गया 4, 6, 8, 10, ये जितने भी नंबर्स हैं ये हमारे हैं कंपोजिट नंबर। यानी कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो खुद से तो डिवाइड होते हैं, साथ में वो दूसरों से भी डिवाइड होते हैं। जैसे 4, वो 2 से भी डिवाइड होता है, 1 से भी हो रहा है, 4 में भी आता है, तो ये होते हैं हमारे कंपोजिट नंबर। अब आता है, जैसे हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे छोटा होल नंबर कौन सा है, तो वो होता है 0, इवन नंबर 2 होता है, प्राइम नंबर जो होता है हमारा सबसे छोटा वो है 2, कंपोजिट नंबर जो सबसे छोटा है वो है 4। तो ये हमने अभी तक पढ़े नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। अब जो मैं बताने वाली हूँ ये सबसे ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो अब स्टार्ट करते हैं इन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को आगे के में। रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स होते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या यानी कि कोई भी ऐसी संख्या जिसे हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सके, फ्रैक्शन यानी कि भिन्न के रूप में ले सके, वो होते हैं हमारे रैशनल नंबर्स। जैसे P/Q, P/अपॉन का ही मतलब होता है यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो इसको याद रखने के लिए एक बात, और इसमें जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि इसमें डेनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। न्यूमरेटर चल सकता है लेकिन डेनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अब रैशनल नंबर को आइडेंटिफाई करने के लिए मैं आपको 2 मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ, इसको याद रखना। पहला पॉइंट ये है कि इसमें जब आप इसको डिवाइड करोगे तो पॉइंट के बाद ये 2-3 नंबर्स के बाद खुद ही कट जाएगा, यानी कि पॉइंट के बाद ये कट ही जाएगा, कोई भी नंबर रिपीटेड नहीं करेगा, यानी कि कट जाएगा। जैसे आपने लिया 25/4, तो जब इसको डिवाइड करोगे तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो इसका आंसर जो आएगा वो है 6.25। और इसमें जो दूसरी बात है, इसमें रिपीट होगा। रिपीट मतलब कैसे? डेसिमल के बाद वही डिजिट रिपीट होती जाएगी। जैसे 10/3, जब इसको आप डिवाइड करोगे तो इसमें क्या होगा 3.333, यानी कि 3 चलता जाएगा।
तो इससे पता चलेगा ये हमारे होंगे रैशनल नंबर। तो इसमें पहले क्या बात है कि ये या तो पॉइंट के बाद कट जाएगा पूरा, या फिर पॉइंट के बाद वही डिजिट सेम रिपीट होती रहेगी। तो ये है रैशनल नंबर आइडेंटिफाई करने की ट्रिक। अब दूसरा आता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। इसमें जो याद रखने वाले है वो केवल एक ही पॉइंट है, वो है नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन रिपीटिंग यानी कि इसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं होगा, टर्मिनेटिंग यानी कि ये टर्मिनेट भी नहीं होगा। जैसे आपने कोई भी जब डिवाइड करोगे तो उसमें देखोगे कि कोई संख्या नहीं है, हर बार संख्या अलग आ रही है, जैसे 4, 3.8, 5, 6, 7 जो भी ये नंबर था, ये पॉइंट के बाद संख्या बदलती जाएगी। और जैसे हमारे ये पाई हो गया, पाई यानी कि जिसको हम 22/7 भी बोलते हैं, √3, √5, √7 ये जितने भी हैं ये हमारे इरेशनल नंबर है। √3 यानी कि जो पूर्ण रूट नहीं होता, पूरी तरीके से रूट नहीं होता, जैसे 3 का कोई रूट नहीं होता, जब इसका आप स्क्वायर निकालोगे नहीं निकलेगा। √4 का निकल जाएगा आपको, क्या √4 किसका होता है, 2 का होता है, 9 किसका होता है, 3 का होता है, लेकिन √3 का कोई नहीं निकल रहा, ना √5 का निकलना, ना √7 का। तो ये होते हमारे इरेशनल नंबर्स। अब आता है हमारा रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है, जो अभी तक मैंने ऊपर के नेचुरल, होल, इवन, ऑड, प्राइम, कंपोजिशन नंबर, इरेशनल नंबर, जब इनको जोड़ा जाता है तो हमारे बनते हैं रियल नंबर। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।